रोज़े इस वजह से हैं कि अल्लाह ने जो इंसान को वजूद दिया है, ये जो हमारा जो जिस्म है, ये हमारा जो वजूद है, ये दो चीज़ों से मुरक्कब है। एक इंसान का जिस्म है, एक इंसान की रूह है। और रूह जो है ये असल है। ज़ाहिरी जो ढांचा है इसको हम जिस्म कहते हैं। अब इसके अंदर इसको चलाने वाली जो असल चीज़ है वो क्या है? उसकी रूह। अब इन दो चीज़ों से मुरक्कब है। अब जिस्म जो है वो अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया, और रूह क्या है? ये अम्र रब्बी है। कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी, ये रब्बुल आलमीन का अमर और उसका हुक्म है। व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही, अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक का जब जिक्र किया तो अल्लाह फरमाते हैं मैंने अपनी रूह हज़रत आदम में डाली है। अब अपनी तरफ जो निस्बत की, ये शराफत और अज़मत की वजह से है। तो ये अम्र रब्बी है। अब जिस्म की खुराक ज़मीन से आती है, रूह की खुराक आसमान, जब अल्लाह की तरफ से आई है तो खुराक भी वहीं से आती है। अल्लाह का कुरान है, वही है। अब कुरान पाक ने इसको भी रूह का, वही के लिए भी कुरान पाक में लफ्ज़ रूह इस्तेमाल हुआ है। और जो फरिश्ता वही लेके आता है उसका नाम भी कुरान में रूह इस्तेमाल हुआ। अब ये दो चीज़ें इंसान के वजूद। अब होता ये क्या है कि इंसान इनमें से जिसको चाहे कमज़ोर करे, जिसको चाहे ताकतवर बना दे। अब इंसान, हम क्या करते हैं? अपनी ख्वाहिशात नफसानी को पूरा करने के लिए उनमें इतना उसके पीछे लग जाते हैं, पूरा करते हैं हर बात को, जो दिल चाहता है। जिस्मानी ख्वाहिशात जितनी हैं सब पूरी करते रहते हैं। अब उससे क्या होता है? उससे इंसान का वजूद ताकतवर हो जाता है, और साथ रूह क्या होती है? कमज़ोर। ये दोनों चीज़ें आपस में मुतसादम रहती हैं, झगड़ती हैं, मुकाबले में हैं। रूह और जिस्म ये दोनों आपस में मुतसादम रहती हैं। एक को ताकतवर करोगे दूसरी कमज़ोर होगी, उसको ताकतवर करोगे दूसरी कमज़ोर पड़ जाएगी। अब हम क्या करते हैं? साल के 12 महीने हम अपने जिस्म को ताकत देते रहते हैं। जिंदगी का मकसद ही ये है, खाना पीना और आराम, ऐश व इशरत, रात, ये सब कुछ है। अब जिंदगी गुजारने का मकसद ही ये बना लिया। अब जिस्म ताकतवर होते होते खूब ताकतवर हो गया, और इंसान की रूह की कैफियत क्या होती है? बिल्कुल जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है। और कमज़ोर पड़ते पड़ते फिर इतना कमज़ोर पड़ता है कि देखने में हम कहते हैं बड़ा खूबसूरत, बड़ा ताकतवर आदमी है, बज़ाहिर देखने में कितना अच्छा, ताकतवर, सेहतमंद, लेकिन ये जिस्मानी लिहाज से सेहतमंद होता है। रूहानी ताकत बिल्कुल खत्म। अब कुरान ऐसे चलते फिरते लोगों के लिए एक जुमला कहता है। अल्लाह फरमाते हैं मेरे पैगंबर, इन्नका ला तुस्मिहुल मौता, आप इन मुर्दों को कुरान नहीं सुना सकते। अबू जाल, अबू लाब, उतबा, शैबा, उनकी तरफ इशारा किया, मुशरिकीन मक्का की तरफ। ला तुस्मिहुल मौता, आप इनको नहीं सुना सकते कुरान, ये मुर्दा हैं। या अल्लाह, ये कैसे मुर्दा हैं? अबू लाब, खूबसूरत कदो कामत, सुर्ख व सफेद रंग, और लाभ कहते ही शोले को हैं, शोले को कहते हैं लाभ। अबू लाभ बड़ा खूबसूरत आदमी था, इसी वजह से ही उसका नाम पड़ा है। लेकिन अल्लाह कहते हैं क्या है? मुर्दा। अब मुर्दा क्यों है? रूह मुर्दा है, जिस्म बड़ा ताकतवर है और उसकी रूह मुर्दा है। तो पता क्या चला कि हम अपने नफ्स की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए रूह को क्या करते हैं? कमज़ोर कर देते हैं, और जिस्म को ताकतवर करते रहते हैं। अब अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह अपने बंदों पे खुसूसी फजल हुआ रब का, साल में 1 महीना रख दिया कि हमने तो अपने अमाल, अपने हालात की वजह से अपनी रूह को बिल्कुल ख़त्म करके अपने आप को मुर्दों में बना लिया था। अल्लाह कहते हैं अब रूहानी क़ुव्वत अता करने के लिए मैंने 1 महीने के रोज़े रखे हैं, जिसको रमज़ान कहते हैं।
अब रमज़ान क्या है? तो रमज़ान आप अगर गौर करें तो दो किस्म की इबादत का मजमुआ है। एक इबादत दिन की है, खाना पीना कुछ नहीं। देखिए, आप किसी को मुकाबले में जिताना या हराना चाहें, उसके हमारे पास कोई तरीके होते हैं। अब अल्लाह भी हमारे जिस्म और रूह के मुकाबले में चाहते हैं कि मेरे बंदे की रूह जीते और इसका जिस्म शिकस्त खा जाए, जिस्मानी कुव्वत कम हो, रूहानी कुव्वत बढ़े। अब पहले क्या करते हैं? पहले जिस्म को कमजोर किया, जो एक तरफ का मुकाबले में आया हुआ है जिस्म, अब जिस्म को कमजोर करना है। जिस्म कमजोर करने के लिए दिन का अमल है, सुबह से शाम तक खाना नहीं है, पीना नहीं है। अब इसकी वजह से क्या होगा? जिस्मानी कुव्वत में कमी आएगी। लेकिन फिर भी इतनी कमी नहीं आई कि अब जो है ये जिस्म रूह जो है वो जिस्म का मुकाबला कर सके। अब अल्लाह ने दूसरी तरफ, एक तरफ जिस्म को कमजोर किया जा रहा है मुसलसल दिन को रोजा रखकर, और दूसरी तरफ रूह को ग़िज़ा देकर उसे जो है वो ताकतवर किया जा रहा है। अब इसका फायदा क्या होता है? जब एक महीने तक मुसलसल ये तरबियत हो जाती है, फिर रूह ताकतवर हो जाती है और जिस्म कमजोर पड़ जाता है उसके मुकाबले में। अब रूह की ग़िज़ा क्या है? रात को जब हम नमाज में खड़े होते हैं, कुरान पाक रूह की ग़िज़ा है। तरावीह में कुरान पाक सुनते हैं, खुद कुरान पाक की तिलावत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, इबादत करते हैं। इससे इंसान को रूहानी ताकत मिलती है।